नमस्कार दोस्तों, इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण को लेकर हरिद्वार के ज्योतिषाचार्यों की ये राय निकल कर आ रही है कि इन 5 राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण बुरा साबित हो सकता है। संभल कर रहना होगा इन 5 राशियों को। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है और ऐसे क्या उपाय हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान ना हो। इन 5 राशियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल में लगते हैं ना, तो ये दुनिया भर के लिए बड़े ही नुकसान देने वाले होते हैं, नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। दरअसल आपको पता होगा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा, लेकिन इससे ठीक पहले इस बार दिवाली पर भी सूर्य ग्रहण लगा था 15 दिन पहले ही। और ऐसे में एक ही पखवाड़े में जब 2 ग्रहण लगते हैं तो इन्हें विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसका एक उदाहरण भी देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा गुजरात में मोरबी में मच्छू नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और एक ऐसा ही हादसा हुआ था जब मोरबी का डैम यानी कि बांध टूटा था। साल 1979 में भी ग्रहण के समय ही मोरबी का उसी नदी पर बंधा हुआ बांध टूटा था और उसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तकरीबन 1700 से 1800 लोग उसमें जान गंवाए थे। अब इन हादसों को कई सारे ज्योतिषाचार्य ग्रहण से जोड़कर भी देख रहे हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक 1979 में 22 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 6 सितंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था, यानी कि 15 दिन के अंतराल में ही 1979 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ मिले थे। और ठीक ऐसा ही योग इस साल भी बन रहा है। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष के ग्रंथ बृहद संहिता में ग्रहण के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां की गई हैं और इन ग्रंथों में लिखा है कि जब जब एक ही महीने में 2 ग्रहण एक साथ होते हैं तब तब दुनिया भर में हादसों की वजह से काफी जन हानि होती है, कई लोगों की जान चली जाती है। और अभी आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण निकला ना, उसके बाद से ही दुनिया भर में कई हादसे हो रहे हैं। बांग्लादेश में तूफान आया, साउथ कोरिया में हेलोवीन हादसा हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें भी 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह से सोमालिया में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला भी किया था। फिलीपींस में भी पेंग तूफान आया और अभी हमारे भारत में भी गुजरात के मोरबी के पुल टूटने की घटना आप जानते ही हैं। तो सूर्य ग्रहण के बाद से दुनिया भर के कई देशों में इतने बड़े बड़े हादसे हुए जिनमें काफी जनहानि हुई। और ऐसे ही हादसे जैसा कि मैंने आपको बताया साल 1979 में भी 2 ग्रहण एक साथ मिले थे, तब भी मोरबी का बांध टूटा था और उस बांध टूटने की घटना में हजारों घर परिवार तबाह हो गए थे, कई के कई गांव डूब गए थे पूरे। 1800-2000 लोगों की जान भी चली गई थी। अब दोस्तों इसे आप चाहे कोइंसिडेंस कहो या ग्रहों का विनाशकारी प्रभाव कहो, जब जब भी 2 ग्रहण एक साथ मिलते हैं तो इतिहास गवाह है, दुनिया में कई कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिनमें काफी जान माल का नुकसान हुआ है। अब सारी बातें तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकती है, जरूर कुछ तो ज्योतिष, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान का भी मानना सही होगा। बहरहाल हम बात करते हैं इस बार चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और इसलिए किन राशियों को संभल कर रहना होगा। आपको बता दूं इस खगोलीय घटना का सूतक काल 9 घंटे पहले लगेगा। सुबह 8:30 बजे के समथिंग इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण भारत के कई शहरों में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो समय भी अलग अलग शहरों में अलग अलग समय के हिसाब से दिखाई देगा। कई जगहों पर यह दोपहर 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा तो कई जगहों पर शाम को 4, 4:30 बजे दिखाई देगा और 6 बजे तक अंतिम चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा कुल मिलाकर के, है ना। और चंद्र ग्रहण के चलते देश के कई बड़े बड़े मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे, जैसे खाटू श्याम मंदिर का कपाट भी बंद रहेगा। 9 नवंबर को दूसरे दिन खुलेगा, तिलक होगा, श्रृंगार होगा और शाम 5 बजे बाद श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। आखिर दोस्तों हरिद्वार के ज्योतिषाचार्यों की क्या राय निकल कर आ रही है इन 5 राशि वाले जातकों के लिए, जिनके लिए ये बहुत बुरा साबित हो सकता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी एक ज्योतिषीय गणना पर आधारित खगोलीय घटना है, जिसके प्रभाव से कुछ राशि जातकों को अच्छी खबर मिलती है तो कुछ पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 5 राशियों के लिए जिनके लिए ये नकारात्मक साबित हो सकता है, उन राशियों में सबसे पहले नंबर 1 पर आती है मेष राशि। मेष राशि में वे नाम के जातक होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर या तो ए से शुरू होता है या चू, चेल या लाल ई से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के ए, एल और सी, एच अक्षर वाले लोग बाग मेष राशि में आते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जिंदगी में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं जिससे आपको धन हानि हो सकती है। अनावश्यक खर्चे ना करें इसीलिए, और स्वास्थ्य समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाजार की ज्यादा उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, है ना। अच्छा, नंबर 2 पर आता है वृषभ राशि। जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों पर वृषभ राशि में चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिए तो आपको अपनी मेहनत डबल करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है, वरना असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। अगला आता है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण परेशानियों से भरा हो सकता है।
आपको नौकरी में कुछ समस्याएं आ सकती है और इसीलिए जहां कहीं भी आप ऑफिस, फैक्ट्री, कारोबार, कार्यालय में नौकरी करने के लिए जाते हैं वहां अनुशासन बनाए रखें, किसी से बहसबाजी ना करें, अपने बॉस, अपने सेठ के बताए अनुसार आप काम करते रहें, क्योंकि चंद्रग्रहण का प्रभाव आपकी नौकरी के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकता है और आप भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं, इसीलिए खान पान का ध्यान रखें। अगला आता दोस्तों तुला राशि। तुला राशि के जातकों को आर्थिक हानि होने के संकेत हैं और इसीलिए सोच समझकर आप अपना पैसा खर्च करें, अन्यथा आपको भी आर्थिक हानि हो सकती है। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए भी नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से सावधान रहें, आप सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जहां कहीं भी आप नौकरी करते हैं वहां लोगों के साथ मधुर रिश्ते बनाए रखें। ये आपकी जिंदगी के लिए, आपकी नौकरी के लिए, सेहत के लिए, सभी के लिए फायदेमंद होंगे। हाँ ना मित्रों, ये तो चंद्रग्रहण का अलग अलग प्रभाव जो राशियों पर मैंने आपको बताया, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इन 5 राशियों पर, लेकिन ये चंद्रग्रहण कई राशियों के लिए बड़ा फायदेमंद भी साबित होगा। कई राशियां ऐसी हैं जिनके जिंदगी में धन धान्य, सुख संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होगी इस ग्रहण के बाद से ही। तो वे कौन कौन सी राशियां हैं इसके बारे में भी मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो बता दिया, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके नाम का पहला अक्षर किस नाम से शुरू होता है, कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपके नाम का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय माता दी दोस्तों।